मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक माउंटेन पर एयरप्लेन को उतरते दिखाया जाता है। इसमें से माइकल मोरबियस नाम का आदमी निकलता है। माइकल एक आदमी को पैसे देता है और उससे चाकू लेकर अपना हाथ काटकर केव के सामने करता है, जिससे सभी बैट्स खून को स्मेल करके बाहर आने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 25 साल पहले के ग्रीस को दिखाया जाता है, जहां हम माइकल को देखते हैं जिसका इलाज डॉक्टर एमएल करते हैं और हमें पता चलता है कि माइकल को एक अनोखी बीमारी है। इसके बाद डॉक्टर एमएल माइकल को दूसरे लड़के से मिलवाते हैं। उसे भी माइकल के जैसी ही बीमारी थी। माइकल इस लड़के का नाम माइलो रखता है। माइकल माइलो से कहता है कि मेरे डीएनए में से कुछ गायब है। माइकल और माइलो आपस में बातें कर रहे थे, तभी बाहर से कुछ लड़के उनका मजाक बनाते हैं। तभी अचानक मशीन खराब होने की वजह से माइलो बेहोश हो जाता है। माइकल उस मशीन को ठीक करता है, तभी माइलो होश में आ जाता है। डॉक्टर एमएल ये देखकर हैरान थे कि माइकल ने इतनी हाईटेक मशीन को सिर्फ एक स्प्रिंग से ठीक कर दिया। डॉक्टर एमएल बताते हैं कि न्यूयॉर्क में तुम जैसे खास बच्चों के लिए स्कूल है, मैं तुम्हारी स्कूल फीस भी माफ़ करा दूंगा। माइकल माइलो को एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने जा रहा हूँ। माइलो लेटर पढ़ ही रहा होता है, तभी लेटर उड़कर नीचे गिर जाता है। माइलो लेटर लेने नीचे आता है तो कुछ लड़के माइलो को पीटने लगते हैं। डॉक्टर एमएल आकर माइलो को बचाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। डॉक्टर एमएल माइकल को अवार्ड देते हैं क्योंकि उसकी खोज ने बहुत लोगों की जान बचाई है, लेकिन माइकल अवार्ड लेने से मना कर देता है। इसके बाद न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहां माइकल एक पेशेंट से बात कर रहा था। तभी यहां माइकल की फ्रेंड मार्टिन आ जाती है। वह माइकल को बताती है कि न्यूज़ की हेडलाइन पर लिखा है, अमेरिकन साइंटिस्ट माइकल ने नोबेल अवार्ड लेने से मना कर दिया। मार्टिन माइकल से पूछती है, क्या माइलो को पता है कि तुमने बैट और इंसान के डीएनए को आपस में मिलाया है? यहाँ मार्टिन को एक फिश टैंक दिखता है जिसमें बहुत सारे बैट्स थे। मार्टिन कहती है, इससे तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। माइकल कहता है, ये अर्थ के इकलौते मैमल्स हैं जो जीने के लिए खून पीते हैं और उसे पचाने के लिए इनके पास एक अनोखे तरीके का सलाइवा होता है। मार्टिन कहती है, तुम रूल्स को तोड़ रहे हो। माइकल कहता है, अगर हम रूल्स को नहीं तोड़ेंगे और एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तो दुनिया सालों तक इसका इलाज नहीं ढूंढ पाएगी। और इतने में माइकल की दवा भी बनकर तैयार हो जाती है। माइकल इस दवा को एक चूहे के अंदर इंजेक्ट करता है और थोड़ी देर बाद यह चूहा मर जाता है। तभी माइकल के पेशेंट की तबीयत खराब होने लगती है। माइकल उसे देखने जाता है। तभी मार्टिन माइकल से कहती है कि वह चूहा मरा नहीं है, वह जिंदा है। माइकल ये देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद माइकल डॉक्टर एमएल के हॉस्पिटल में जाता है। वह माइलो को लेकर एक पार्क में जाता है। वह माइलो से बताता है कि मैं हमारे इलाज के बहुत करीब हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ जिसमें बहुत से पैसे लगेंगे। माइलो कहता है कि ये सब गैर कानूनी है। इस पर माइकल कहता है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। माइलो भी माइकल की बात मान लेता है। अब माइकल इंसान और बैट के डीएनए को मिलाता है तो मशीन इन डीएनए को स्टेबल बताता है। माइकल इस दवा को मार्टिन को देता है और कहता है, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मार्टिन इस दवा को माइकल के अंदर इंजेक्ट करती है और इसके हाथों और पैरों को बांध देती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी मार्टिन के पास आता है। मार्टिन उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल मशीन पर नहीं है। मार्टिन और ये आदमी माइकल को ढूंढने जाते हैं तो हम देखते हैं कि माइकल अब एक वैम्पायर बन चुका है। यह आदमी माइकल पर गोली चलाता है, लेकिन माइकल बच जाता है और माइकल इस आदमी को मार डालता है। तभी सायरन बजने लगता है और बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं। माइकल सभी को एक एक करके मारने लगता है। कुछ लोग बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल इन्हें भी मार देता है। इसके बाद माइकल बेहोश हो जाता है और जब वह उठता है तो वह खुद को वैम्पायर के रूप में पाता है, जो धीरे धीरे अपनी इंसानी रूप में आ जाता है। इसके बाद माइकल सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो वह खुद को देखकर हैरान हो जाता है। इसलिए माइकल रेडियो से मदद भेजने के लिए कहता है। इसके बाद FBI शिप पर पहुंच जाती है और वह अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। वह बताते हैं कि यहाँ एक लड़की बेहोश मिली है और जिसने खबर की थी वह यहाँ नहीं है। वह बताते हैं कि डेड बॉडीज़ में खून का कतरा भी नहीं है। माइलो भी न्यूज़ देख रहा होता है। माइकल मार्टिन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। इसके बाद माइकल अपने लैब में जाता है और फिर से कमज़ोर पड़ रहा था, इसलिए वह उसी दवा को दोबारा पी लेता है, जिससे उसमें ताकत और फुर्ती बढ़ जाती है। माइकल उस फिश टैंक में जाता है जहां उसने बैट्स को रखा था। वह देखता है कि बैट्स उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। माइकल देखता है कि आर्टिफिशियल खून का असर बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। जिसके बाद वह फिर से वैम्पायर बनने लगता है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वह है इंसानी खून। इसके बाद माइलो माइकल के लैब में जाता है
तो वह देखता है कि माइकल की हालत खराब है। माइकल माइलो से खून मांगता है। माइलो माइकल को खून लाकर देता है। माइकल खून पीने के बाद अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जाता है। यह देखकर माइलो भी माइकल से वह दवा मांगने लगता है क्योंकि वह भी बीमार था और माइकल की तरह ठीक से चल नहीं पाता था। लेकिन माइकल माइलो को दवा देने से इनकार कर देता है। वह कहता है इसमें कई लोगों की जान गई है, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। यहाँ हम देखते हैं कि माइकल और माइलो के बीच बहस होने लगता है और माइकल अपने वैम्पायर रूप में आने लगता है। इसके बाद माइलो यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल में मार्टिन को दिखाया जाता है। यहाँ 2 ऑफिसर्स आकर मार्टिन से कहते हैं कि डेड बॉडीज में से खून बिल्कुल गायब हो चुका है। वह मार्टिन को डेड बॉडीज की फोटोज दिखाते हैं और पूछते हैं क्या यह दांतों के निशान हैं। ऑफिसर पूछता है क्या आप वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इस पर मार्टिन कहती है कि उस दिन जो हुआ मुझे याद नहीं है। इसके बाद ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम रात में एक लड़के को देखते हैं। वह हॉस्पिटल में चल रहा होता है। तभी उसे किसी के होने की आहट होती है। वह तेजी से दौड़ने लगता है। तभी एक क्रिएचर उसे मार देता है। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो अपने पेशेंट के साथ बैठा होता है। जब वह बाहर आकर देखता है तो वह उस लड़के की बॉडी को देखकर समझ जाता है कि यह उसी ने किया है। माइकल हॉस्पिटल से जाने लगता है। तभी यहाँ 2 एजेंट आ जाते हैं। वह माइकल से पूछते हैं कि आप शिप में किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो माइकल कहता है कि मैं अपने पेशेंट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी एजेंट स्ट्राउड को कॉल आता है और उससे भी हॉस्पिटल में हुए मर्डर के बारे में पता चल जाता है। वह माइकल से कुछ और सवाल पूछना चाहता था, इसलिए वह माइकल के साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन माइकल उनसे बचकर भागता है। कुछ ऑफिसर्स उस पर गोली चलाते हैं। तभी एजेंट स्ट्राउड आकर ऑफिसर्स को रोकता है। माइकल भागने की कोशिश करता है लेकिन एजेंट स्ट्राउड उसे पकड़ लेता है। माइकल को जेल में रखा जाता है। यहाँ दोनों एजेंट माइकल से पूछताछ कर रहे होते हैं। एजेंट रॉड्रिज कहता है तुमने क्रू मेंबर्स को मारा, कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ गलती की होगी जिसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी है, लेकिन तुमने उस नर्स को क्यों मारा। माइकल कहता है मैंने उससे नहीं मारा है। माइकल एजेंट रॉड्रिज से आर्टिफिशियल खून मांगता है लेकिन एजेंट देने से मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइलो माइकल से मिलने आया है। वह माइकल से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकाल लूँगा। माइलो माइकल को आर्टिफिशियल ब्लड देकर जाने लगता है। तब हम देख पाते हैं कि माइलो पूरी तरह ठीक हो गया है और बिना स्टिक के चल रहा है। माइकल आर्टिफिशियल ब्लड पीता है और वैम्पायर बन जाता है। वह जेल से भागकर बाहर आ जाता है। वह माइलो को फील करने की कोशिश करता है। यहाँ माइलो एक आदमी को मार देता है। माइकल माइलो के पास आता है। माइलो बताता है कि नर्स को मैंने मारा और उसका खून भी मैंने ही पिया था। माइकल कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि यह दवा सही नहीं है, ये जानलेवा है। इस पर माइलो कहता है कि तुमने तो कहा था ये कर्स है। ये कर्स नहीं वरदान है। माइकल कहता है तुम मेरे दोस्त माइलो नहीं हो, माइलो ऐसा नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एम्पायर बन जाते हैं और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी पुलिस यहाँ आ जाती है और माइलो को पकड़ लेती है। माइलो एक ऑफिसर का खून पीता है जिससे वह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वह सभी ऑफिसर्स को मार देता है। यह देखकर माइकल वहाँ से जाने लगता है। माइलो माइकल पर अटैक करता है। माइकल कहता है मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ। तभी यहाँ एक ट्रेन आता है जिसके वेव को माइकल फील करता है। वह उस वेव की डायरेक्शन में उड़कर भाग जाता है। दोनों एजेंट्स को लगता है कि इन सभी ऑफिसर्स को भी माइकल नहीं मारा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइलो छुपकर मार्टिन को देख रहा होता है। अगले दिन मार्टिन एजेंट से छुपकर जा रही होती है जहां बस में उसे माइकल मिलता है। माइकल मार्टिन को बताता है कि उस नर्स को और बाकी ऑफिसर्स को मैंने नहीं मारा है, ये सब माइलो ने किया है। अब मार्टिन माइकल को चेक करने के लिए कप को धूप में रखती है तो माइकल बताता है कि मैं वैसा वैम्पायर नहीं हूँ, मुझे धूप कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। माइकल बताता है कि अब आर्टिफिशियल ब्लड का असर भी कम होता जा रहा है। पहले इसका असर 6 घंटे रहता था लेकिन अब 4 घंटे और 22 मिनट ही रह गया है। तभी माइकल 2 लड़कों की बातें सुनता है जो काउंटर पर नकली नोट देता है। माइकल उनका पीछा करते करते उनके अड्डे पर पहुंचता है। यहाँ एक आदमी माइकल पर चाकू से अटैक करता है। माइकल उसका हाथ तोड़ देता है जिसे देखकर बाकी लोग भी यहाँ से भाग जाते हैं। सबके जाने के बाद माइकल यहाँ की सभी चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट करता है। दूसरी तरफ हम माइलो को देखते हैं। वो अच्छे से तैयार होकर बाहर जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है। वह उस लड़की से बातें करने लगता है। तभी लड़की का दोस्त माइलो से मिसबिहेव करता है। माइलो अब बाहर आ जाता है और इन लोगों पर अटैक करके उन्हें मार देता है। अगले सीन में हम माइलो को मार्टिन के घर पर देखते हैं। वह मार्टिन से माइकल का पता पूछता है। वह कहता है मैं माइकल की मदद कर सकता हूँ
लेकिन मार्टिन माइलो को कुछ नहीं बताती और माइलो यहाँ से चला जाता है। उसके पीछे मार्टिन भी बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और लैब की रिसर्च करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन अपनी कैट के साथ माइकल के पास जाती है। यहाँ मार्टिन की उंगली में छोटा सा कट लग जाता है जिससे खून बहने लगता है, जिसे देखकर माइकल अपने वैम्पायर रूप में आने लगता है। माइकल चोट पर पट्टी बांधने के लिए कहता है। माइकल अब बाहर आ जाता है, तभी मार्टिन भी बाहर आ जाती है। फिर दोनों किस करते हैं जिसे माइलो दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। इसके बाद हम दोनों FBI एजेंट को इन्वेस्टिगेशन करते देखते हैं। तभी एजेंट स्ट्राउड को एक CCTV कैमरा दिखाई देता है। जब ये CCTV कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये सभी मर्डर्स माइकल ने नहीं किए हैं। दूसरी तरफ हम माइलो को देखते हैं, वह अपने घर पर होता है। तभी यहाँ डॉक्टर ML आते हैं। माइलो उनसे कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, इसलिए चलो सेलिब्रेट करते हैं। और ये कहते कहते माइलो बहुत गुस्सा हो जाता है। डॉक्टर ML पूछते हैं तुम्हें क्या हो रहा है। माइलो बताता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। निकोलस उसे दवा देता है, लेकिन माइलो दवा फेंक देता है और कहता है ये अब मुझ पर काम नहीं करती। डॉक्टर ML कहते हैं जो तुम्हारे अंदर है उसे तुम काबू नहीं कर पा रहे हो। इस पर माइलो गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर ML पर अटैक करता है। वह डॉक्टर ML से कहता है कि माइकल से कह देना वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि मैं और कितनी जानें लेने वाला हूँ। इधर माइकल एक ऐसी दवा बनाता है जो बैट्स की जान ले सकता है। माइकल इस दवा की 2 डोज बनाता है, एक अपने लिए और एक माइलो के लिए। माइकल मार्टिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। तभी माइकल को डॉक्टर ML का कॉल आता है। वह माइकल को बताता है मैं माइलो से मिलने आया था, मुझे मदद चाहिए। जब माइकल डॉक्टर ML से पूछता है तो वह माइकल से कहते हैं तुम्हें माइलो को रोकना होगा और इतना कहने के बाद डॉक्टर ML की डेथ हो जाती है। इसके बाद माइकल माइलो की आवाज़ सुनता है। वह अपने 6th सेंस से माइलो को फील करता है। तभी वह देखता है कि माइलो ने मार्टिन पर अटैक किया है। माइकल उड़ता हुआ मार्टिन के पास पहुंचता है। वह मार्टिन का खून पीता है और उसकी पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दौरान मार्टिन भी माइकल का खून पी लेती है। माइकल और माइलो लड़ने लगते हैं। माइलो अपने बड़े बड़े नाखूनों से माइकल पर अटैक करता है, जिससे माइकल बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। माइकल अपने साथियों यानी बैट्स को बुलाता है और जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद सभी बैट्स यहाँ पहुँच जाते हैं। सभी बैट्स माइकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माइकल सभी बैट्स को माइलो पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और मौका पाते ही माइलो के अंदर वह दवा इंजेक्ट कर देता है, जिससे माइलो धीरे धीरे इंसानी रूप में आने लगता है और माइलो की यहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद FBI के एजेंट यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। उन्हें यहाँ पर बहुत से बैट्स उड़ते दिखाई देते हैं। मार्टिन को भी होश आ जाता है क्योंकि उसने माइकल का खून पिया था, इसलिए वह भी अब वैम्पायर बन चुकी है। इन्हीं बैट्स के बीच में हम माइकल को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीवर्स की दुनिया से एक पोर्टल खुलता है जहाँ स्पाइडरमैन की दुनिया से एड्रियन यहाँ के जेल में आता है, जिसे पुलिस पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हम माइकल मॉर्बियस को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। तभी उसके सामने एड्रियन अपने सूट में आ जाता है। वह माइकल से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ, शायद इसमें स्पाइडरमैन का हाथ है। क्यों ना हम एक टीम हो जाए और स्पाइडरमैन को हराएं। इस पर माइकल कहता है अच्छा आइडिया है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।